वह निराश होकर बैठ गया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति जिनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी उसके सामने प्रकट हुए। क्यों इतने चिंतित हो नौजवान? हमने जादुई तालाब को खो दिया है। गांव वाले लालच में पड़ गए और अब तालाब सूख गया है। क्या इसे फिर से भरने का कोई तरीका है? यह तालाब जादुई था, लेकिन इसका जादू तुम्हारे गांव वालों की दया और सहयोग में था। जब वह भावनाएं खो गईं, तो जादू भी खो गया। यदि तुम सब निस्वार्थ होकर काम करोगे और एक दूसरे की मदद करोगे, तो जादू फिर से लौट सकता है। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य था। लेकिन इस गांव के लोग एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे थे, पानी की कमी। गांव के पास कोई नदी या झील नहीं थी और गांव के लोग मीलों दूर से पानी लाने के लिए मजबूर थे। इस गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव का सबसे मेहनती और दयालु युवक था। हर सुबह वह दूर नदी से पानी लाता और अपने गांव के बुजुर्गों और जरूरतमंदों की मदद करता। एक दिन जब अर्जुन पानी लेने के लिए पहाड़ी पर चढ़ रहा था, उसने कुछ अद्भुत देखा। यह पहाड़ी से बहता पानी कहाँ से आ रहा है? इससे पहले तो कभी यहाँ पानी नहीं देखा था। अर्जुन उत्सुकता से उस धारा का पीछा करता हुआ पहाड़ी के ऊपर एक गुफा तक पहुंचा, जहां उसने एक बड़ा जादुई तालाब देखा जिसमें से साफ और शुद्ध पानी बह रहा था। अर्जुन यह अद्भुत दृश्य देखकर बहुत खुश हुआ और तुरंत गांव वालों को बुलाने के लिए भागा। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और तालाब दिखाने के लिए उन्हें पहाड़ी पर ले गया। देखो, यहाँ एक जादुई तालाब है जो हमारी पानी की समस्या का हल हो सकता है। अब हमें दूर दूर तक पानी लेने जाने की जरूरत नहीं है। वाह, यह तो सचमुच जादू है। अब हमारे खेतों को भी पानी मिलेगा और हमें भी पर्याप्त पानी मिलेगा। सुनो सब लोग, यह तालाब हमें आशीर्वाद के रूप में मिला है। हमें इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा और कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें केवल उतना ही पानी लेना चाहिए जितना हमारी आवश्यकता है। कुछ समय तक गांव वाले हरिदास की बातों को मानते रहे और जादुई तालाब से आवश्यक मात्रा में ही पानी लेते रहे। लेकिन धीरे धीरे कुछ गांव वालों के मन में लालच आ गया। उन्होंने तालाब से अधिक पानी लेना शुरू कर दिया और उसे आसपास के गांवों में बेचने लगे। इसका नतीजा जल्द ही सामने आया। अरे, तालाब सूख रहा है। यहाँ से तो अब पानी नहीं निकल रहा। क्या किया हमने? यह तो हमारी गलती है। हमने लालच में आकर तालाब का अपमान किया। हमने जादू का अनादर किया है। हमें अब इसका परिणाम भुगतना होगा। गांव में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग हताश और निराश थे। अर्जुन, जो हमेशा से निस्वार्थ था, यह देखकर दुखी हो गया। उसने फैसला किया कि वह फिर से समाधान की खोज में गुफा की ओर जाएगा। जब अर्जुन गुफा पहुंचा तो उसे सूखी गुफा मिली। वह निराश होकर बैठ गया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति जिनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी उसके सामने प्रकट हुए। क्यों इतने चिंतित हो नौजवान? हमने जादुई तालाब को खो दिया है। गांव वाले लालच में पड़ गए और अब तालाब सूख गया है। क्या इसे फिर से भरने का कोई तरीका है? यह तालाब जादुई था, लेकिन इसका जादू तुम्हारे गांव वालों की दया और सहयोग में था। जब वह भावनाएं खो गईं, तो जादू भी खो गया। यदि तुम सब निस्वार्थ होकर काम करोगे और एक दूसरे की मदद करोगे, तो जादू फिर से लौट सकता है। अर्जुन ने वृद्ध व्यक्ति की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और वह गांव वापस आ गया। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और फिर से एक दूसरे की मदद करने का निर्णय लिया। वे हरिदास के मार्गदर्शन में निस्वार्थ भाव से काम करने लगे। हमें फिर से एकजुट होकर काम करना होगा। हमें लालच छोड़कर प्रकृति और एक दूसरे का सम्मान करना होगा। हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे और इस बार किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखेंगे। गांव वालों ने एकजुट होकर नए सिंचाई चैनल बनाए, कुएं की मरम्मत की और अपने खेतों को फिर से हरा भरा किया। धीरे धीरे गांव की समृद्धि वापस आने लगी और एक दिन जब अर्जुन फिर से गुफा की ओर गया, उसने देखा कि जादुई तालाब से फिर से पानी बह रहा था। देखो, तालाब फिर से भर गया है। यह हमारी निस्वार्थता और एकता का परिणाम है।
गांव वाले अब जान चुके थे कि असली जादू तालाब में नहीं बल्कि उनके दिलों में था। वे कभी भी फिर से लालच में नहीं पड़े और हमेशा दया, सहयोग और निस्वार्थता को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा। अर्जुन ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी कहानी बनाई जिसे आने वाली पीढ़ियां भी सुनेंगी और समझेंगी कि असली समृद्धि भौतिक संसाधनों में नहीं बल्कि हमारी भावनाओं में निहित होती है। बच्चों, याद रखना कि जादू हमारे अंदर होता है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और बिना स्वार्थ के काम करते हैं तो यही असली जादू होता है। और इस तरह आनंदपुर का गांव फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया। गांव वालों ने अपनी एकता और निस्वार्थता से जादू को वापस लाया और ये सबक हमेशा के लिए उनके दिलों में बसा रहा। यह कहानी है एक छोटे से गांव के ईमानदार किसान मोहन की, जिसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे जीवन में कई कठिनाइयों से बाहर निकाला। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल सच्चाई से भरा हुआ था। सच्चाई जो कभी कभी कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन अंततः उसकी जीत होती है। गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था, जहां मोहन अपनी पत्नी गीता और बच्चों के साथ रहता था। मोहन मेहनती और सच्चे दिल का व्यक्ति था, जो अपने छोटे से खेत में मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता। गीता, आज की फसल अच्छी हुई है। भगवान का शुक्र है कि हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। हाँ मोहन, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। मोहन का पड़ोसी रघु, जो धनवान था, हमेशा मोहन की ईमानदारी से जलता था। उसने मोहन को बदनाम करने की योजना बनाई और एक दिन मोहन के खेत में चोरी करवा दी। उसने गांव के मुखिया से झूठी शिकायत कर दी। देखना, अब मोहन की सच्चाई की पोल खुल जाएगी। पंचायत उसे दोषी करार देगी और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गांव की पंचायत बुलाई गई। मोहन पर रघु ने चोरी का आरोप लगाया। मोहन ने अपनी सफाई पेश की, लेकिन पंचायत ने साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी ठहराया। मोहन, साक्ष्य तुम्हारे खिलाफ हैं। हमें तुम्हें दोषी मानना होगा। मुखिया जी, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरी पूरी जिंदगी सच्चाई के मार्ग पर चली है। भगवान गवाह हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मोहन को पंचायत के निर्णय से गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु का आगमन हुआ। मोहन और उसका परिवार साधु के पास गए। साधु ने मोहन की समस्या को सुना और उसे धैर्य रखने की सलाह दी। बेटा, सत्य की राह पर चलने वाले की परीक्षा होती है, लेकिन उसकी जीत सुनिश्चित होती है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मोहन, साधु महाराज ने सही कहा है। हमें धैर्य रखना होगा। सत्य की जीत होगी। कुछ दिनों बाद रघु का नौकर पंचायत के पास जाकर सच्चाई बता देता है। उसने बताया कि रघु ने ही मोहन के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। सारा गांव यह सुनकर हैरान रह गया। रघु, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। तुमने मोहन को झूठे आरोप में फंसाया था। अब तुम्हें गांव से निष्कासित किया जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर यह सब किया। रघु की सच्चाई उजागर होने के बाद मोहन को न्याय मिला। गांव के लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। मोहन ने रघु को माफ कर दिया और उसे बताया कि सच्चाई और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति होती है। रघु, मैं तुम्हें माफ करता हूं। जीवन में गलती करना इंसानी है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ा धर्म है। मोहन, तुम वास्तव में महान हो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। इस प्रकार मोहन की सच्चाई ने न केवल उसे सम्मान दिलाया, बल्कि गांव के लोगों को भी सिखाया कि सत्य और ईमानदारी का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई की शक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है।